हे ऑल, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आजकल डेड स्टॉक से हर कोई परेशान है। सामान लाते तो है खरीद के, बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके चूज करके, बट वो बिक नहीं पाता है, फंसा रह जाता है। तो फिर कैसे बेचा जाए फंसे हुए सामान को? आपको आपके सारे सवालों का जवाब बहुत प्रॉपरली मिल जाएगा, लेकिन मैं जो भी बताता हूँ मेरे बताने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कोई बुक में क्या लिखा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी बताता हूँ आपको वो मेरे एक्सपीरियंस पे होता है। तो डेड स्टॉक कैसे बेचें, उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि डेड स्टॉक आखिर होता क्या है और हमारा सामान फंसा क्यों रह जाता है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डेड स्टॉक होता क्या है और डेड स्टॉक होने से कैसे हम रोक सकते हैं। तो कोई सामान हम कैसे खरीदे कि हमारा स्टॉक कम से कम डेड हो। देखिए 100% कोई स्टॉक बिकता नहीं है। हम डेड स्टॉक को खत्म नहीं कर सकते अपने दुकान से। तो जो हम नहीं कर सकते उस पे हमको दिमाग भी नहीं लगाना है। जो हम लोग कर सकते हैं हम लोग उस पे फोकस करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेड स्टॉक को मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी जैसे हमारा डेड स्टॉक 60% 70% तक स्टॉक हमारा डेड हो जाता है, जो भी सामान हम खरीद के लाते हैं, तो हम कुछ ऐसा ट्राई करेंगे जिससे हमारा डेड स्टॉक 70% से कम हो गया 20% पे आ जाए, 15% पे आ जाए। देखिए एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, लोग एक ट्रेंड बना लेते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका कारण यही हो सकता है, जो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका गला दर्द हो रहा है और आपके घर के रेमेडीज से वो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब घरेलू नुस्खों से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। वो पहले एनालिसिस करेगा, फिर आपको दवा देगा। ठीक वैसे ही होता है डेड स्टॉक के केस में। हमारा सामान कोई फंसा रह गया तो हम एक लाइन में बोल देते हैं डेड स्टॉक, लेकिन उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आपके गले में दर्द है तो क्या डॉक्टर आपको सीधा कफ सिरप दे देगा? क्या वो चेक करेगा ना गले में आपके दर्द है। मानता हूँ आपके गले में दर्द है, लेकिन दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। कफ के वजह से हो सकता है, आपको स्वेलिंग की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके। तो अगर आपके गले में स्वेलिंग है तो डॉक्टर आपको स्वेलिंग का ही दवा देगा ना, कफ सिरप तो दे नहीं देगा। ठीक उसी तरह मानता हूँ स्टॉक डेड है, स्टॉक फंसा पड़ा है, लेकिन उसके कुछ कारण होते हैं और वो कारण समझना जरूरी है। अगर आप कारण समझ गए कि इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस कारण को मिटा देंगे। जो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप इस वजह को मिटा देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि डेड स्टॉक होने से आप कैसे रोक सकते हैं और डेड स्टॉक होने का कारण क्या होता है। इससे आपके 2 फायदे हैं। एक, फ्यूचर में जो आपका डेड स्टॉक होने वाला है या आप जो फ्यूचर में सामान खरीदने वाले हो वो आपका ना फंसे। और दूसरा बात, इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर आपका सामान कुछ फंसा है पहले से तो आप उसको कैसे बेच सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी बता सकता था कि आप अपने फंसे हुए सामान को कैसे बेच सकते हैं, लेकिन थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं तो आप वही करेंगे ना। आप मान लो गड्ढे में गिर गए, मैं आपको गड्ढे से निकलना सिखा दूंगा तो आप गड्ढे से निकल जाओगे। आप बार बार गिरोगे, बार बार निकल जाओगे, क्योंकि आपको निकलना आता है गड्ढे से। लेकिन अगर मैं आपको पहले ये बताऊं कि गड्ढे में गिरना ही नहीं है, आप गड्ढे में गिरने से कैसे बच सकते हैं, तो शायद आपको गड्ढे से निकलने का जरूरत ना पड़े। तो इस वीडियो को 2 भाग में बांटने का मेरा यही मतलब था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डेड स्टॉक को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं कम से कम होने में, और डेड स्टॉक हमारा होता क्यों है। तो शायद इंट्रो बहुत बड़ा हो गया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेड स्टॉक होने का सबसे पहला कारण होता है सेल्स कैनिबलाइजेशन। इसका मतलब होता है ईटिंग ऑफ वन एनिमल बाय अनदर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। एक जानवर अपने ही प्रजाति के दूसरे जानवर को खा जाता है, जैसे कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अब ये सेल्स में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, आप अपने दुकान में कुछ सामान लेकर आते हैं। मैं सामान ए और बी एग्जांपल में लेता हूँ। आपका जो प्रोडक्ट ए है वो प्रोडक्ट बी से थोड़ा सा अच्छा है और आपके प्रोडक्ट ए का दाम बी से बहुत थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट बी का दाम 500 रुपया है तो वहीं आपके प्रोडक्ट ए का दाम 520 रुपया है, और दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट ए जो है वो थोड़ा सा फिनिशिंग में अच्छा है, मतलब वो आई कैचिंग लग रहा है। अब आपने दोनों सामान कस्टमर को दिखाया तो कस्टमर क्या है, 100 नहीं 200% कस्टमर ए के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी है और उसका रेट भी वाजिब है। अगर कोई 500 लगा रहा है तो वो 520, 550 या 600 तक भी लगा देता है, क्योंकि उसको वो क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट बी था वो पिट जाएगा, वो बुरी तरह पिट जाएगा। आपके प्रोडक्ट ए सारे के सारे बिक जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बी सारा का सारा रखा रह जाएगा। तो ये होता है सेल्स कैनिबलाइजेशन। अब इससे आप कैसे बच सकते हैं, प्रोडक्ट का रेट उसके अकॉर्डिंग रखिए। अगर कोई 2 सामान आप लेकर आते हैं तो
बहुत ट्राई करिए कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो, और अगर दोनों में 19-20 का फर्क है तो वो आप अपने शॉप पर मत लाइए, क्योंकि कोई भी कस्टमर थोड़ा बहुत के लिए कोई खराब चीज नहीं लेकर जाएगा अगर आप उसको दोनों चीज दिखा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप गुलाब जामुन खाने जाते हो और आप रसमाधुरी खाने जाते हो, तो गुलाब जामुन का रेट गुलाब जामुन वाला है और रसमाधुरी का रेट रसमाधुरी वाला है। अब किसी कस्टमर को 15 रुपए में गुलाब जामुन मिल रहा हो और 25 रुपए में रसमाधुरी मिल रहा हो, तो क्या कोई कस्टमर गुलाब जामुन खाएगा? कस्टमर ये सोचेगा कि 10 रुपए लगा के मुझे ज्यादा अच्छा चीज मिल रहा है, और वो अच्छे चीज के साथ चला जाएगा। और जो आपका पहला वाला प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा सा कमजोर था क्वालिटी में या किसी भी चीज में, वो आपका दब जाएगा, वो पिटा रह जाता है। अब आते हैं दूसरे रीजन पे। तो दूसरा अपना रीजन होता है पुअर सेल्स। आपके शॉप का सेल कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है पुअर सेल्स का मतलब। पुअर सेल्स का मतलब होता है आप जब भी कोई प्रोडक्ट अपने शॉप में लेकर आते हैं तो आप जिस कस्टमर को, जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, आप जब उस कस्टमर को अपना प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो वो उससे इम्प्रेस नहीं हो पाता है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं 2 कारण बताऊंगा। या तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, या तो आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी बेटर नहीं है कस्टमर के अकॉर्डिंग, और तीसरा हो सकता है कि या तो आप जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वो ट्रेंड से बाहर जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जीन्स लेकर आया अपने दुकान में, आपने कस्टमर को दिखाया, कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसको वो पसंद नहीं आया। क्यों? या तो उसको रेट ज्यादा लग गया या फिर वो आउट ऑफ ट्रेंड चला गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने अच्छे से, कितने जतन से सामान खरीद कर लाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर को टारगेट करिए प्रॉपरली। आप अपने कस्टमर से फीडबैक लीजिए कि उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए और कैसा प्रोडक्ट चाहिए। अब आते हैं तीसरे रीजन पे। तो तीसरा अपना रीजन होता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट। याद रखिएगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट सिर्फ वो नहीं है जो कटा फटा है और वो आपको दिख रहा है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट वो भी है जो कस्टमर देख लेता है। जैसे माइनर सा कोई दाग आपके प्रोडक्ट पे, जैसे आपने कोई व्हाइट शर्ट दिखाया, अब मान लो इसके यहाँ पे छोटा सा ब्लैक सा दाग है या फिर कैसा भी शर्ट पे दाग है, तो वो कस्टमर नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप उसको कुछ भी कह दो, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो नहीं लेगा। तो ऑल अबाउट आपने जो प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर किया वो क्वालिटी मैचिंग नहीं है और ना ही वो आई कैचिंग है। अब चौथा अपना रीजन आता है लैक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं 10 दुकानदार का बात करता हूँ ना, तो उसमें से 9 दुकानदार ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि उनके दुकान में अभी क्या, कहाँ और किस हालत में रखा हुआ है और कितनी क्वांटिटी में रखा हुआ है। तो इसको कहते हैं लैक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास किस प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, वो किस स्टेट में है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत क्वांटिटी में रहता है और हमें पता नहीं होता है, और हम जाके बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में फिर से उसको खरीद कर ले आते हैं। तो यहाँ पे ये लैक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है डेड स्टॉक का। तो इससे बचिए। इससे बचने के लिए आप कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। आप अगर सॉफ्टवेयर नहीं भी यूज करते हैं तो प्रॉपर आपके दुकान में बहुत सारे लड़के होंगे। अगर नहीं है, अगर आप ही अपना इन्वेंट्री मैनेज करते हैं तो प्रॉपर अपने इन्वेंट्री को मैनेज करिए कि आपके पास कौन सा स्टॉक कितना है और किस हालत में वो पड़ा है और कहाँ पड़ा है। पांचवा अपना रीजन आता है डेड स्टॉक का एक्सेस स्टॉक। अब एक्सेस स्टॉक से ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत बड़े क्वांटिटी में माल खरीद लिया। याद रखिएगा, आपने किसी चीज का 1 लाख पीस खरीद लिया, जरूरी नहीं है तभी वो डेड स्टॉक हो। एक्सेस स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक इन हैंड इज ग्रेटर देन कस्टमर डिमांड। मतलब आपके दुकान में कोई भी एक ऐसा चीज है जो बस 2-3 कस्टमर डिमांड करते हैं और आपके पास उसका 20 पीस पड़ा है, तो वो ऑलरेडी आपका डेड स्टॉक हो चुका है। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी कैजुअल का टाइम चल रहा है, आप अपने शॉप में फॉर्मल पैंट लेकर आते हैं और फॉर्मल पैंट वाले बस 2 ही कस्टमर है जो आपके दुकान में आते हैं और आप लेकर आए 20 फॉर्मल पैंट्स, तो क्या 18 तो आपके ऑलरेडी डेड हैं। छठा अपना रीजन आता है स्लो मूविंग स्टॉक। स्लो मूविंग स्टॉक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई सामान खरीद कर लाया और वो बहुत धीरे 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 सेल हो रहा है। अगर आपने कुछ खरीद कर लाया अब वो हर दिन 1 पीस ही सेल हो रहा है तो वो बिल्कुल डेड स्टॉक नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो एक एक करके बिक रहा है तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। स्लो मूविंग स्टॉक का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद कर लाया जिसके सेल करने का टाइम पीरियड बिल्कुल लिमिटेड है और आपके सेल करने से पहले वो टाइम पीरियड खत्म हो गया। जैसे मान लो अभी ठंडी आई और आपने बहुत सारे जैकेट लेकर आए, आपने सोचा मैं इतने दिन में इतने जैकेट बेच दूंगा, बट क्या बेचते बेचते ठंडा खत्म हो गया और आपके जैकेट्स बिके नहीं। तो ये क्या है? ये वो स्लो मूविंग स्टॉक। आपने जो टाइम ड्यूरेशन सेट किया था कि मैं इतने टाइम ड्यूरेशन में अपने इतने प्रोडक्ट बेच लूंगा, वो आप नहीं बेच पाए, जिसकी वजह से वो आपका स्टॉक डेड हो गया।
इसको प्रॉपर डेट नहीं कह सकते क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर यूज हो सकता है, और डेट कह सकते हैं क्योंकि मे भी बहुत चांस होता है नेक्स्ट ईयर नए ट्रेंड आ जाने का। तो अगर नए ट्रेंड आ गए तो आपके पुराने ट्रेंड वाले जैकेट तो ऐसे भी डेड स्टॉक रह गए, तो ये पार्शियली डेड स्टॉक होता है। सातवां अपना रीजन आता है एंड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये उन लोगों के लिए है जो सुपरमार्केट या फिर किराना स्टोर्स चलाते हैं। मान लो आपने कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट खरीद के लाया जिसका टाइम लिमिटेड है कि इतने टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 पीस बिस्किट खरीद कर ले आया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने उसमें से 900 बेच दिए, 900 बिकते बिकते ऐसा टाइम आया कि वो एक्सपायर हो गया, अब उसका डेट खत्म है, कस्टमर अब तो वो एक्सपायर्ड चीज लेगा नहीं। तो एंड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई भी चीज ऐसा खरीद कर ला रहे हैं तो पहले आप अपने सेल को कैलकुलेट कर लीजिए कि मैं कितने दिन में कितना सामान सेल कर सकता हूँ और कर लेता हूँ। यही मैंने जो पहला आपको बताया था ना, पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत काम आता है इसमें। अभी क्या है, अगर आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज करते रहेंगे ना तो आपको प्रॉपर पता चलता रहेगा आपका एक पर्टिकुलर सामान कितने दिन में उसका कितना क्वांटिटी सेल हो जाता है। तो उस इन्वेंट्री को मैनेज करके आप अपने इस प्रोडक्ट को बचा सकते हैं जो एक्सपायर होने से आपका डेड हो जाता है। और 8वां अपना रीजन आता है डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड। ये क्या होता है, जैसे आप मान लो कि एक पर्टिकुलर कोई शर्ट का ट्रेंड है, जैसे मैंने ये जो शर्ट पहन रखा है ना, इसका ये ट्रेंड चल रहा है, तो बहुत सारे दुकानदार ऐसा शर्ट लेकर आए, लेकिन जब तक आप लेकर आए ना तब तक वो ट्रेंड खत्म हो चुका था उसका। तब क्या है, आपके प्रोडक्ट फंस जाएंगे। तो कभी भी वैसा प्रोडक्ट जो आप परचेज करने जा रहे हैं जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, एक बार पहले ये चेक कर लीजिए कि उसका ट्रेंड बाकायदा अभी बचा है या फिर उसका डिमांड खत्म है। ऐसा नहीं कि आप कुछ लेकर आए और उसका डिमांड ही खत्म हो गया, फिर तो वो बिकेगा ही नहीं और वो कभी बिकने वाला नहीं है, तो वो आपका डेड हो गया। ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए, इन सारे रीजंस का रिजल्ट एक ही होता है और वो होता है डेड स्टॉक। और डेड स्टॉक को कहते हैं अनसेलेबल आइटम, और अनसेलेबल आइटम को हम कह सकते हैं पुअर टू नील रिटर्न। तो अब मुझे लगता है कि ये पार्ट 1 बनाने का मुद्दा आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैंने पार्ट 1 पहले क्यों बताया। तो ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मतलब था कि डेड स्टॉक से आप कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो होगा डेड स्टॉक अगर आपके शॉप में है, और वो सारे शॉप में होता है, तो आप उसको कैसे इजिली बेच सकते हैं। तो वीडियो के पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा आप उन दुकानदार भाइयों के साथ जिनको इसकी जरूरत हो। थैंक यू, टेक केयर।